विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनने वाले हैं नीतीश कुमार, इस पर क्या कहेंगे? अब जिस व्यक्ति को बिहार विधानसभा में 43 सीटें ही प्राप्त हुई, वो प्रधानमंत्री का भी सपना देख रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस पर कुछ कहना अजीबोगरीब सा है। अब एक प्रकार नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से डिरेल हो चुके हैं। अब यह माना मेडिकल जांच की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी को अगर का मेडिकल जांच हो तो शायद अभी भारत के संविधान में है कि मानसिक स्थिति जिसकी ठीक होगी वही सत्ता संभाल सकता है। तो हम तो बिहार के नागरिकों की ओर से यह मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से जांच हो, उनकी मानसिक स्थिति का जांच हो और सत्ता में उस आधार पर यह तय होगा कि कोई, चूंकि मानसिक दिवालिया व्यक्ति सत्ता में बैठ नहीं सकता। नीतीश जी की आज वही है। अब तेजस्वी जी का पूरा परिवार घोटाले में, भ्रष्टाचार में और मुकदमों में आज उसका पूरा हाथ। ये तो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जब 1997 में जब से यहाँ पर लालू प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी भ्रष्टाचार का जो बीज लालू जी ने बोया था, आज उनका पूरा का पूरा परिवार उस भ्रष्टाचार के दलदल में गोता लगा करके, और वो उनको शर्म आनी चाहिए। वो चेहरा दिखाने लायक नहीं परिवार है, लेकिन आज भी यह दुर्भाग्य से वो परिवार चेहरा दिखाकर राजनीति में, यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश बिहार विधानसभा घेराव के लिए भाजपा के नेता गांधी मैदान से लेकर बिहार विधानसभा तक मार्च करेंगे। चलिए, भाजपा के नेता लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आज जो विधानसभा घेराव हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जंगल शासन का एक बार पुनः आगाज हो चुका है और इस जंगल शासन और बिहार में अराजकता के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी सड़क से है और सदन का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता आज पटना के गांधी मैदान में एकत्रित है। क्योंकि इस सरकार को राज्य में 1 मिनट भी सत्ता चलाने का अधिकार समाप्त हो चुका है। जो राज्य के अंदर शिक्षा की स्थिति है, जो शिक्षकों की स्थिति है, और राज्य का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की अगुवाई में यह कहता हुआ कि राज्य के हमारे अंदर वो प्रतिभा नहीं है, राज्य में हमारे पास शिक्षकों के अंदर वो प्रतिभा नहीं है कि छात्रों के अंदर वो प्रतिभा नहीं है कि हम उसकी बहाली शिक्षक के रूप में इस राज्य के अंदर कर सके। चाहे वो अपराध का मसला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो। आज आपने देखा कि किस प्रकार गंगा के अंदर भ्रष्टाचार के कारण नदी के अंदर पुल भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। आज स्थिति है कि कोई दिन ऐसा नहीं व्यतीत होता जिस दिन बिहार के किसी न किसी कोने में कोई न कोई आपराधिक घटनाएं नहीं घटित होती हो, हत्याएं नहीं होती हो। ये स्थिति है, बिहार के अराजक की स्थिति है। और उस अराजकता से हमने भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करके 95-97 के बाद लगातार 2005 में इस राज्य को जंगल शासन से एक बार मुक्त कराया था गठबंधन की सरकार के मातहत, और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उसी संकल्प के साथ आज सड़क पर आई है। सदन में बड़े बहुमत के साथ हम पहुंचेंगे। हम राज्य की जनता का हमें सहयोग प्राप्त है। राज्य की जनता इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में स्थापित करना चाहती है। आज इस बीच भारतीय जनता पार्टी की बिहार भर से और आज भोजपुर के हजारों हजार कार्यकर्ता भी रास्ते में प्रस्थान करके हम सब अग्रणी भूमिका में यहाँ पर आकर खड़े हैं। हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। आपने रोजगार की बात की। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी जब आए थे केंद्र में, उस समय 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे। हम तो बिहार की धरती पर खड़े हैं। 10 लाख रोजगार जिस दिन सरकार बनेगी उसी दिन देने की बात आई थी, और वो 10 लाख रोजगार कहाँ गए? जहां तक मोदी जी के रोजगार की बात है, मोदी जी ने देश के अंदर जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, जिस प्रकार देश के अंदर विकास के कार्य चल रहे हैं, जिस प्रकार सड़क ये सीमा पर हमारी काम चल रहे हैं और जो बड़े पैमाने पर रोजगार निकाले गए, हम समझते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। भी कोई संदेह नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार से देश के नागरिक और देश की जनता ही नहीं बल्कि विश्व भर में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। और पूरा विश्व आज भारत को विश्व गुरु के रूप में आ जाइए, विश्व गुरु के रूप में आज भारत को देख रहा है। यह है इस लेकर के, और आज 2023 में हम खड़े हैं 9 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का परिणाम है। जी, आप लोग भी तो एनडीए के साथ थे। देखिए, हम एक से, और जब जो मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ में रहा, जिस मंत्रालय का नेतृत्व भारतीय जनता, आप राज्य के अंदर बिहार के अंदर विकास
की जब बात की करते हैं तो बिहार के अंदर विकास के लिए सबसे ज्यादा अच्छी सड़क को देखा जाता है और उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी। वो अच्छी सड़क बनाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था स्वास्थ्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने का जवाबदेही। शुरू से वो स्वास्थ्य का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने दुरुस्त कराया था। जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौका जब इस मंत्रालयों को संभालने का मिला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मंत्रालय को बेहतर दिशा में पहुंचाया है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ अकेले सरकार में नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नियत है, जो नीति है, वो खुल करके सच के अंदर वो उसकी अमलीजामा नहीं बनाया जा सका। और अब भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि हम अपने बलबूते पर राज्य के नागरिकों को भय, भूख, भ्रष्टाचार से हम मुक्त कराएंगे, हम कुशासन से मुक्त कराएंगे, हम जंगल शासन से मुक्त कराएंगे, हम अपराध से मुक्त कराएंगे, हम हत्या के दौर से मुक्त कराएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम बिहार के बेरोजगारों को गुजरात और मुंबई के फैक्ट्री में नहीं जाने देंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम राज्य के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अच्छे शिक्षा का माहौल बनाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि राज्य के अंदर चाहे जिस प्रकार की अराजकता हो, उस अराजकता से भारतीय जनता पार्टी मुक्त कराएगी। इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी और इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़े। और हम महसूस कर बिहार के नागरिक बड़ा बहुमत दिया 2020 के चुनाव में, आम चुनाव में। हम 2025 और 2024 जो लोग बड़े अपने पर सरकार भारतीय जनता पार्टी नियत है वह सामने आएगा और भी जनता संतुष्ट होगी। कि हम 17 साल एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार थी, हम 1 साल से सत्ता में आए हैं, तो हम पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, तेजस्वी जी जब 1990 में तेजस्वी जी के पिताजी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और बिहार ही नहीं बल्कि देश जानता है, जब बिहार का हम नाम लेते थे तो हमारा सर शर्म से झुक जाया करता था। और 15 वर्षों का जंगल शासन और बिहार की जो स्थिति थी देश के अंदर, वह था वो लालू प्रसाद का शासन। लालू जी बोलते हैं सामाजिक न्याय, वह नीतीश और तेजस्वी जी के पिताजी का शासन, और उससे पूरा बिहार पर ही नहीं बल्कि देश परिचित है। बिहार का बच्चा बच्चा एक एक व्यक्ति उस अराजकता से परिचित है। इससे कहीं कोई आज मुंह नहीं बोल सकता है। और जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार बनी, तो जो राज्य के अंदर जो आज विकास के जो एक स्वरूप दिखाई पड़ते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों के कारण दिखाई पड़ता है। और इसमें तेजस्वी जैसे लोगों के पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी जी बोलते हैं कि मेरे पिता सामाजिक न्याय किए और हम आर्थिक न्याय करेंगे। अब वो तो सामाजिक न्याय क्या है ये तो सबके सामने है। ये आज बिहार के उसी सामाजिक न्याय जिसकी वो बात करते हैं, आज जाकर गुजरात की फैक्ट्री में देखेंगे, हम महाराष्ट्र में देखेंगे, हम हरियाणा के खेतों में देखेंगे, और हम इस देश की सीमा से बाहर जाकर देखते हैं तो तड़पता हुआ बिहार, तरसता हुआ बिहार और बिहार की जो बदहाली दिखती है उस पर शर्म आनी चाहिए उस तेजस्वी जी को और तेजस्वी जी के पूरे परिवार को और उनके पिता को। और उसको क्या बात कर सकते हैं? वो बिहार के विकास की कैसे चर्चा कर सकते हैं? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये तेजस्वी जी की स्थिति है। तेजस्वी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब तेजस्वी जी का पूरा परिवार घोटाले में, भ्रष्टाचार में और मुकदमों में आज उसका पूरा हाथ, तो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि वो जब 1997 में जब से यहाँ पर लालू प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी भ्रष्टाचार का जो बीज लालू जी ने बोया था, आज उनका पूरा का पूरा परिवार उस भ्रष्टाचार के दलदल में गोता लगा करके, और वो उनको शर्म आनी चाहिए। वो चेहरा दिखाने लायक नहीं परिवार है, लेकिन आज भी यह दुर्भाग्य से वो परिवार चेहरा दिखाकर राजनीति में, यह बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार उनको सत्ता में लाए हैं गठबंधन करके। नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये सभी नेता हैं, नीतीश कुमार सत्ता में उनको पुनः लाए हैं। अब नीतीश कुमार जैसे जब उनका पूरा बिहार का एक एक बच्चे से 5 साल के बच्चे से जिसने होश संभाला पूछ लीजिए तो पलटू कुमार का नाम लीजिएगा तो नीतीश कुमार का नाम ले लेगा। और नीतीश कुमार के तो पलटने उलटने की कहानी इतनी लंबी चल पड़ी है। सत्ता के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ आज नीतीश कुमार का उद्देश्य है किसी भी तरह सत्ता में विराजमान रहना, कुर्सी से चिपके रहना, लात जूते की फिक्र नहीं, शर्म हया से वो मुक्त हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को जो सम्मान दिया, उस सम्मान
को नीतीश कुमार ने किस प्रकार उस पर कुठाराघात किया है। विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनने वाले हैं नीतीश कुमार, इस पर क्या कहेंगे? अब जिस व्यक्ति को बिहार विधानसभा में 43 सीटें ही प्राप्त हुई, वो प्रधानमंत्री का भी सपना देख रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इस पर कुछ कहना अजीबोगरीब सा है। अब एक प्रकार नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से डिरेल हो चुके हैं। अब यह माना यह मेडिकल जांच की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी को अगर का मेडिकल जांच हो तो शायद अभी भारत के संविधान में है कि मानसिक स्थिति जिसकी ठीक होगी वही सत्ता संभाल सकता है। तो हम तो बिहार के नागरिकों की ओर से यह मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से जांच हो, उनकी मानसिक स्थिति का जांच हो और सत्ता में उस आधार पर यह तय होगा कि कोई, चूंकि मानसिक दिवालिया व्यक्ति सत्ता में बैठ नहीं सकता। नीतीश जी की आज वही स्थिति है। आप देख रहे हैं भाजपा के नेताओं को ये अपना पक्ष रखा है। आप लोग कमेंट करके बताएं इनके बातों से कितना संतुष्ट है। जय हिंद।